संसार का सार धर्म है। धर्म का सार सचेतनता है और सचेतनता का सार मुक्ति है। यदि किसी साधक को मुक्ति के पथ का अनुगमन करना है तो उसे अपने जीवन के लिए सचेतनता को मेरुदंड बनाना होगा और सचेतनता को यदि जीना है तो धर्म की शरण स्वीकार करनी होगी। एक बुद्ध होकर जीवन जीने का तरीका यही है कि व्यक्ति अपने जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप को सचेतनता के साथ संपन्न करे। एक संसारी की नज़र से तो हर कोई संसार को देखा करता है, लेकिन एक बुद्ध और संबुद्ध पुरुष होकर यदि कोई भी व्यक्ति संसार को देखता है तो यही संसार उसके लिए मुक्ति मार्ग बन जाया करता है। कुछ लोग दुनिया को अबुद्ध अर्थात अज्ञानी बनकर के संसार को देखते हैं, कुछ लोग बुद्धू बनकर देखा करते हैं, तो कुछ लोग बुद्ध पुरुष बनकर के दुनिया को देखा करते हैं। अज्ञानी या बुद्धू बनकर के जो लोग संसार को देखते हैं उनके हाथों में संसार का सारभूत अर्थ उपलब्ध नहीं हो पाता। वे संसार में पैदा होते हैं पर संसार का कोई बोध नहीं कर पाते। लेकिन बुद्ध पुरुष जैसे कोई भी अगर संसार को देखते हैं तो वे ठीक वैसे ही संसार से ऊपर उठने शुरू हो जाया करते हैं जैसे कि अतीत में कभी स्वयं गौतम बुद्ध हुए थे, जैसे कि अतीत में कोई महावीर पुरुष हुए थे। तो वे इसी वजह से मुक्ति के दूत बन पाए, मुक्ति पथ के अनुयायी बन पाए, क्योंकि उन्होंने संसार को एक आत्म जागृत बन करके देखा। घटनाएं तो हर किसी के सामने घटती हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि घटनाओं को घटते हुए देखते हैं पर नज़रअंदाज कर बैठते हैं, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घटनाओं को नज़रअंदाज करने की बजाय उस पर गौर करते हैं, और जैसे ही कोई इंसान घटना पर गौर करता है कि वहीं पर चमत्कार घटित हो जाता है, वहीं पर क्रांति घटित हो जाती है, वहीं पर चेतना में रूपांतरण घटित हो जाया करता है। देखने में तो दुनिया में सभी लोग देखते हैं कि किसी का जन्म होता है, किसी के शरीर में रोग पनपता है, किसी को बुढ़ापा आता है और घर के आगे से कोई न कोई अर्थी कभी न कभी जरूर निकलती है। पर अपन सभी लोग अगर एक सामान्य नज़र से देखते हैं तो न तो जन्म हमें वैराग्य देता है, न किसी का रोग, न किसी का बुढ़ापा और न किसी की अर्थ या मृत्यु। पर अगर आत्म जागृत होकर, बुद्ध पुरुष होकर यदि हम देखते हैं तो यही सामान्य सी दिखने वाली घटनाएं हमारे लिए असामान्य, असाधारण परिणाम दे जाया करती है। सामान्य नजरों से देखो तब तो हर सास बहू के बीच में तू मैं हो जाया करती है, हर पति पत्नी के बीच में अच्छी बुरी घटनाएं घट जाया करती हैं। लेकिन भर्तृहरि जैसे लोग कि जिनके सामने आम्र फल पहुंचता है, अमृत फल पहुंचता है, और सौदागर आकर यह कहता है कि ये एक ऐसा आम्र फल है, एक ऐसा अमृत फल है कि जो भी व्यक्ति इसका उपभोग करेगा वह अगर बूढ़ा है तो जवान हो जाएगा, कुरूप है तो सुंदर हो जाएगा। स्वाभाविक है कि ऐसी स्थिति में व्यक्ति दो में से एक विकल्प का चयन करेगा, या तो वह स्वयं उसका उपभोग करे और स्वयं सुंदर हो जाए, और या फिर जिससे वो मोहब्बत करता है
वह उसे ले जाकर अपना यह अनमोल उपहार समर्पित करे। भर्तृहरि ने भी स्वयं की बजाय उस व्यक्ति का चयन किया कि जिससे कि वह अत्यधिक प्रेम करता था, और वह थी उसकी अपनी रानी। इसे घटना कहें या सदघटना कहें या दुर्घटना कहें कि भर्तृहरि के पास फल आता है, वह अपनी रानी से प्रेम और मोहब्बत कर रहा होता है, इसलिए वो रानी को फल भेंट कर देता है। रानी महावत से प्रेम करती है, रानी ले जाकर फल दे देती है महावत को। महावत किसी गणिका से या वेश्या से जुड़ा हुआ होता है, फल कहां पहुंच जाता है? वेश्या के पास। वेश्या के पास जब फल पहुंचता है और फल की महिमा सुनती है, तो वेश्या के मन में आता है कि मैं पापिनी, जीवन भर जिसने पापी पाप किए, अगर मैं पुनः सुंदर हो जाऊंगी, पुनः जवान हो जाऊंगी, युवा हो जाऊंगी, तो मुझे तो और ज्यादा पाप ढोने पड़ेंगे, फिर उन्हीं पापों को तो दोहराऊंगी, तो मैं इस फल को खाऊं इसकी बजाय अपने धर्म प्रिय, न्याय प्रिय राजा को क्यों ना समर्पित करूं। और वो फल लौट करके राजा के पास आ जाता है, और राजा के पास जब फल आता है, तब राजा उस फल को देख करके चौंक पड़ता है, और जब सारी घटना की छानबीन करता है तो उसका निष्कर्ष निकलता है, अहो, मैं जिसके लिए रात दिन इतना चिंतन करता था, जिस पर मैं इतना फिदा हुआ करता था, मुझे क्या पता वो मुझसे इतनी विरक्त है। सामान्य सी घटने वाली घटनाएं किसी के व्यक्ति को जगा दिया करती है, और कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो इससे भी भयंकर घटना घट जाए तब भी कोई परिवर्तन नहीं आ पाता। झिड़कने में तो हर कोई पत्नी अपने पति को झिड़क ही देती होगी, लेकिन जब रत्नावती ने तुलसीदास को झिड़का तो झकझोर उठा, और उसने जब यह सुना कि जितना प्रेम तुम्हें काम के प्रति है, अगर उतना ही प्रेम राम के प्रति होता तो, जितना प्रेम तुम्हें नारी से है, अगर उतना प्रेम नारायण के प्रति होता तो। बस कहने में तो हर कोई पत्नी दो टेढ़े शब्द अपने पति को कह देती है, पर यह लगने की बात है। जो जागरूक होगा वो व्यक्ति मुक्ति पथ का पथिक बन जाएगा, और नहीं तो जो बुद्धू होकर के दुनिया में जी रहा है, बुद्धू होकर के किसी भी पत्नी, किसी भी नारी या नर से प्रेम और मोहब्बत कर रहा होगा, तो रोज झिड़कियां खाते रहो और इसी में ही रचे पचे रहो। सचेतनता उपलब्धि ही तभी होगी इंसान को जब व्यक्ति के जीवन में ऐसी कोई ठोकर लगेगी। इसीलिए तो कहते हैं कि जब कुंती को प्यास लगी और मां ने कहा कि बच्चों, पानी की प्यास लगी है, थोड़ी पानी की व्यवस्था कर दो। एक भाई जाता है, तालाब के पास जाता है, पानी लेना चाहता है, पर आकाशवाणी होती है, सावधान, कोई भी इस पानी को छूना मत, अगर छू लोगे तो उसी समय पत्थर बन जाओगे। पर भाई ने गौर न किया और पानी को छुआ, छूते वो वहां पत्थर का बुत बन गया। दूसरा भाई आया, यही हालत हुई। तीसरे भाई, चौथे भाई, चारों की वही हालत हुई। तो जब कहते हैं कि युधिष्ठिर आया, तो युधिष्ठिर ने भी जैसे पानी छूना चाहा कि आकाशवाणी हुई कि सावधान, वरना जो हालत तुम्हारे चार भाइयों की वही हालत तुम्हारी भी होगी। तो युधिष्ठिर खड़ा हो जाता है और कहता है कि आप क्या कहना चाहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? बोले, मेरा प्रश्न है। और तब वह यक्ष प्रश्न उपस्थित खड़ा करता है। दुनिया में आज तक यक्ष प्रश्न उन्हें कहा जाता है जिनका कोई उत्तर ना हो, लेकिन युधिष्ठिर ने यक्ष के द्वारा खड़े किए गए सारे प्रश्नों का समाधान दिया। और उसने सबसे बड़ा एक समाधान तो यह दिया कि जब पूछा गया कि सत्य क्या है, बोले सत्य यह है कि इंसान एक ही पत्थर से ठोकर खाता है, मगर फिर भी दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार
ठोकर खाने को तत्पर हो जाया करता, ठीक वैसे ही जैसे मेरे इन 4 भाइयों ने। यक्ष प्रसन्न होता है। जीवन का यह मर्म है कि अपन लोग एक ही पत्थर से बार बार ठोकर खाते हैं मगर फिर भी जग नहीं पाते। जो जग जाता है वो बुद्ध कहलाता है, जो जग जाता है वो संबुद्ध कहलाता है, वो जागा हुआ इंसान कहलाता है। बाकी सब मूर्छित इंसान कहलाते हैं। भगवान श्री महावीर ने ऐसे मूर्छित लोगों के लिए शब्द प्रयोग किया है प्रमत्त, और ऐसे आत्म जागृत लोगों के लिए शब्द प्रयोग किया है अप्रमत्त। यदि साधना के संपूर्ण सार को किसी एक शब्द में खड़ा किया जाए तो एक शब्द है अप्रमाद, अप्रमत्त दशा। यही एक ऐसा शब्द है जो कि इंसान को सीधा संसारी से समाधि की तरफ ले जाता है। बीच का एक शब्द है जिसे हम संन्यास कहेंगे, पर संन्यास और संसार, इसके बाद अगर किसी शब्द का इस्तेमाल किया जाना चाहिए तो वह है अप्रमाद दशा। कि संसार में से जब वैराग्य जगा तो इंसान सन्यासी बना, पर सन्यास सार्थक कब होगा, साधना का मार्ग सार्थक क्या होगा, उसकी चाबी क्या होगी, उसका रास्ता क्या होगा, तो वह है अप्रमाद, अमूर्छित दशा, जागृत दशा। आप लोगों ने महावीर के सिद्धांतों में से गुण स्थानों की चर्चा सुनी है, उसके पाठ भी पढ़े होंगे। तो कहते हैं कि 14 गुण स्थान होते हैं, 14 में से 4 गुण स्थान संसारियों के, 5वां गुण स्थान, 6ठा गुण स्थान श्रावक और सन्यासी का। लेकिन 7वें से लेकर 14वें तक के जितने भी गुण स्थान हैं, उन सारे गुण स्थानों को पार करने का अगर कोई साधन बनता है तो वो 7वां गुण स्थान है। किसी भी संसारी के लिए सन्यासी होना कठिन है, पर सन्यासी का भी अप्रमत्त आत्म जागृत होना, ये उसके लिए एक बहुत बड़ी साधना है, बहुत बड़ी चुनौती है। रह रहकर हमारा प्रमाद हमें अपने आगोश में ले लेता है और परिणाम ये निकलता है कि हम सन्यासी भी हो जाते हैं तब भी सन्यासी नहीं हो पाते। कहने में तो अपन सब सन्यासी हो जाएंगे, लेकिन सन्यासी नहीं हो पाते हैं क्योंकि हम अप्रमत्त नहीं हो पाते। कहते हैं कि मुक्ति का मार्ग एक ऐसा मार्ग है जहां पर 100 रवाना होते हैं तो उनमें से कोई एक आध पहुंचता है। इसलिए कबीर ने कहा कि 13 जन एक आध है कोई।